जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश में इस समय पढ़ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडिगो। इंडिगो में फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो भी पढ़ाया गया है आपको इंग्लिश प्रोज में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पर जाइए, वहाँ से आप देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने कितना पढ़ा था पुनरावृत्ति के बारे में। तो बच्चों, कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी लखनऊ के अधिवेशन में गए हुए थे और इस अधिवेशन में गांधी जी 1916 का जो दिसंबर का लखनऊ अधिवेशन होता है, दिसंबर 1916 का, इस लखनऊ वाले अधिवेशन में गांधी जी गए हुए थे, जहां पर उन्हें एक किसान मिलता है जो अन्य सभी भारतीय किसानों की तरह ही दिखता है और वो बताता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। क्या नाम बताता है मित्रों बच्चों? तो वो अपना नाम बताता है राजकुमार शुक्ला। कहाँ से आया हुआ होता है राजकुमार शुक्ला? तो ये आया हुआ होता है चंपारण से। और जब ये इन्हें बताता है कि मैं चंपारण से आया हूँ, तो गांधी जी ने इस स्थान के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था। फिर पता चलता है कि ये ऊंचे हिमालय की तलहटी क्षेत्र में है, जो कि नेपाल राज्य से सटा हुआ क्षेत्र था। फिर ये उससे जब पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तो ये उन्हें बताता है कि हमारे यहाँ नील के लिए बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं उससे, ज़मींदार लोग हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। और इस सब के बारे में उनको अपने यहाँ वो चंपारण में चलने के लिए बुलाता है। तो गांधी जी पहले तो उसे टालते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी देखा जाएगा। मतलब इस तरीके से बहुत सारे बहाने बनाते हैं। लेकिन जो राजकुमार होता है, राजकुमार शुक्ला, मित्रों बच्चों, ये बहुत ही दृढ़ संकल्प वाला होता है। ये गांधी जी का साथ नहीं छोड़ता है। और जब ये गांधी जी का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, उनके साथ साथ लगा रहता है कई सप्ताह तक, उनके साथ साथ उनके आश्रम में भी जाता है, साबरमती में भी, तो गांधी जी को उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है। और जब गांधी जी को उस पर थोड़ी सी दया आती है तो गांधी जी उससे बताते हैं कि चलिए ठीक है, हम आएंगे तो, लेकिन मुझे कलकत्ता आना है, फला डेट में मुझे कलकत्ता आना है, इस तारीख में, तुम उस तारीख में मुझे आकर के कलकत्ता में मिलो। तो जब गांधी जी कलकत्ता में पहुंचते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि वहां पर राजकुमार शुक्ला इनके इंतजार में बैठा होता है। और जब गांधी जी कलकत्ता से फ्री होते हैं, तो कलकत्ता से फ्री होने के बाद ये दोनों एक ट्रेन में चढ़ते हैं। और ट्रेन मतलब वाया ट्रेन ये लोग कहाँ पहुँचते हैं बच्चों? तो वाया ट्रेन ये लोग पहुँच जाते हैं पटना। कहाँ पहुँचते हैं? ध्यान रखना, पटना पहुँचते हैं। और पटना में इन्हें राजकुमार शुक्ला लेकर के जाता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एक वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ले जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पर नहीं होते हैं। तो जब घर पर नहीं होते हैं तो क्या होता है कि जो उनके नौकर होते हैं वो राजकुमार शुक्ला को तो जानते हैं कि यह एक किसान है और ये बार बार हमारे मालिक को परेशान किया करता रहता है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तो इसलिए वो क्या काम करते हैं, इसको तो ठहरने देते हैं, मतलब ठहरने देते हैं कि चलो ठीक है, आंगन में तुम लोग ठहरो, आराम करो, मौज मस्ती करो, लेकिन कुएं से पानी मत निकालना। क्यों मत निकालना? क्योंकि वो लोग तो जानते नहीं थे कि गांधी जी कौन सी जाति के हैं। तो जब वो इन्हें जानते ही नहीं थे कि ये कौन सी जाति के हैं, तो वो सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि पूरा कुआं दूषित हो जाए। भाई पहले जातिगत छुआछूत, जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा था। तो कुएं से पानी निकालने की अनुमति गांधी जी को बिल्कुल भी नहीं मिलती है बच्चों। फिर क्या होता है, वहाँ पर कुछ दिन 2 दिन ठहरने के बाद ये लोग पटना से कहाँ पहुँचते हैं? पटना से ये लोग चल देते हैं मुजफ्फरपुर के लिए। मुजफ्फरपुर, एक मिनट, पटना से ये लोग चलते हैं मुजफ्फरपुर के लिए। और ये वहाँ पर प्रोफेसर किसको? जेबी कृपलानी को सूचना देते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर जब ये पहुँचते हैं, मुजफ्फरपुर, तो ये वहाँ पर मुजफ्फरपुर में ये मिलते हैं जेबी कृपलानी प्रोफेसर से।
और जेबी कृपलानी को सूचना देते हैं। तो जेबी कृपलानी अपने पूरे छात्र समूह के साथ रात में गांधी जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे होते हैं। लेकिन गांधी जी रुकते हैं किसके यहाँ? प्रोफेसर मलकानी के यहाँ। प्रोफेसर मलकानी के यहाँ गांधी जी 2 दिनों तक रुकते हैं और फिर उसके बाद में वहीं से जानकारी लेने लगते हैं। अब जब गांधी जी यहाँ होते हैं तो होता क्या है बच्चों कि लोग इनके पास पैदल ही, चंपारण के लोग इनके पास पैदल सवारी, जो भी जिसको जो साधन मिलता उससे वो भाग भाग करके आने लगे, क्योंकि ये सुने थे कि एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो हमारी मदद करने वाला है। तो ये लोग वहाँ पर जब पहुँचते हैं, अब उसके बाद क्या होता है इस कहानी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ लीजिए। जब ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं तो पढ़ाने में मज़ा अधिक आता है और आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो बच्चों तो आप लोग बीच बीच में क्वेश्चन भी पुटअप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। प्रेजेंटली यानी अभी हम लोग बताए थे कि नील की व्यवस्था कैसी थी, यानी 3/20 भाग पर उन्हें नील या 15% भाग पर नील बोना पड़ता था और उसे किसानों को जमींदार को अपना दे देते थे पूरा किराए के रूप में। उसके आगे देखते हैं प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में द लैंड लॉर्ड्स मतलब जमींदार लर्नड मतलब जान गए थे दैट कि जर्मनी हैड डेवलप्ड, जर्मनी ने विकसित कर लिया था क्या चीज़? सिंथेटिक इंडिगो मतलब कृत्रिम नील। यानी वर्तमान में जमींदारों को पता चल चुका था कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया था। तो क्या हुआ? दे दियर अपान, तब से वह ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स मतलब समझौता प्राप्त करते थे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से, टू पे देम कंपनसेशन, उन्हें छूट प्रदान करने के लिए, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, 15% की व्यवस्था से स्वतंत्र होने के लिए। तब से वे लोग क्या करने लगे कि जो किसान थे उनसे कहते कि आप मुझे कुछ रुपए दे दो, कुछ और रुपए जब दे दोगे तो फिर तुम 15% नील खेती पर, 15% खेत पर नील बो या ना बो कोई बात नहीं, लेकिन इतना रुपए मुझे दो और इस व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाओ। इस प्रकार से वो लोग रुपए लेने लगे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर हुआ। फिर क्या होता है कि द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट मतलब बटाईदारी की जो व्यवस्था थी वाज इरिक्सम, इरिक्सम मतलब दुखद थी, या कह सकते हैं परेशानी पूर्ण थी। इरिक्सम मतलब परेशानी पूर्ण कह सकते हैं बच्चों, या फिर दुखद कह सकते हैं। तो क्या कहा कि ये परेशानी पूर्ण थी द पीजेंट्स, टू द पीजेंट्स मतलब किसानों के लिए, यानी बटाईदारी की व्यवस्था किसानों के लिए बहुत ही परेशानी पूर्ण थी। इसलिए एंड और मेनी साइंड विलिंगली, विलिंगली मतलब होता है इच्छा पूर्वक, विलिंगली मतलब क्या होता है बच्चों? तो इच्छा पूर्वक होता है, और इसमें से कई लोगों ने इच्छा पूर्वक उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, अर्थात कुछ रुपए दे करके किसी भी प्रकार से उस व्यवस्था से छूट मिल जाए, बस यही सोच रहे थे। दोज हु रेसिस्टेड, दोज मतलब वह लोग, हु रेसिस्टेड जो दृढ़ रहे, अर्थात जिन्होंने विरोध किया, इंगेज्ड लायर्स वकीलों को ले लिया, मतलब वह लोग जो विरोध कर रहे थे उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने वकील कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, द लैंडलॉर्ड्स मतलब लैंडलॉर्डों ने यानी जमींदारों ने, हायर्ड मतलब जुटाया या अपने तरफ से खड़ा किया, ठग्स मतलब ठगों को, वकील और जमींदारों ने अपने सामने अपने तरफ से ठगों को खड़ा किया। मेन वाइल इस बीच में द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पेजेंट्स, द इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, अबाउट द सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब होता है कृत्रिम या मानव निर्मित। तो क्या कहा? मानव निर्मित नील की जो सूचना थी उसके बारे में रीच्ड मतलब पहुंची, इलिटरेट, इलिटरेट मतलब होता है बच्चों निरक्षर, उन निरक्षर किसानों के पास, अनपढ़ किसानों के पास पहुंची, हु हैड साइंड जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिया था। एंड दे वांटेड दियर मनी बैक, एंड मतलब और, दे वांटेड वे चाहते थे, और वे अपना धन वापस चाहते थे। क्या करते थे बच्चों? उन्होंने कहा कि भैया जब पहले से ही इसकी नील की खोज हो चुकी है तो आप लोगों ने हमें चूतिया क्यों बनाया, इसलिए वह अपना धन वापस चाहते थे। तो अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर गांधी अराइव्ड चंपारण, मतलब जब ये बात गांधी जी को पता चली तो अराइव मतलब पहुंचना, गांधी जी चंपारण पहुंच गए। और चंपारण पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखते हैं कि क्या किया। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, ही बिगेन
उन्होंने शुरू किया, बाय ट्राइंग मतलब प्रयास के द्वारा, उन्होंने प्रयास के द्वारा तथ्यों की जानकारी, फैक्ट मतलब तथ्य, उन्होंने तथ्यों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया या तथ्यों की जानकारी जुटाने में लग गए। अब फर्स्ट मतलब सबसे पहले ही विजिटेड, विजिटेड मतलब गए या मिले, विजिटेड मतलब क्या कह सकते हैं, मिले। सबसे पहले वह मिले किससे, सेक्रेटरी मतलब सचिव से, ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स मतलब अंग्रेजों की जो अंग्रेजी जमींदारों की एसोसिएशन मतलब सभा के, यानी सबसे पहले वह अंग्रेजी जमींदारों की सभा के सचिव से मिले। और जमींदारों की सभा की सचिव से मिले तो उन्होंने उससे जानकारी मांगी, तो उसने क्या कहा, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सचिव ने उन्हें बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वे कोई सूचना नहीं दे सकते टू एन आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति को। आउटसाइडर मतलब बाहरी व्यक्ति। सचिव ने उन्हें बताया कि वह उन्हें बाहरी व्यक्ति को कोई भी सूचना नहीं दे सकते हैं। गांधी एंसर्ड, गांधी ने उत्तर दिया दैट ही वाज नो आउटसाइडर, कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। गांधी ने क्या सूचना दिया कि वह कोई बाहरी व्यक्ति थे ही नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ये बच्चों कि नेक्स्ट मतलब इसके बाद में गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। गांधी कॉल्ड ऑन मतलब गांधी जी पुकारे या गांधी जी ने बुलाया किसको, ऑफिशियल कमिश्नर मतलब सरकारी कमिश्नर को, ऑफ द तिरहुत डिवीजन मतलब तिरहुत प्रभाग के, इन हुइच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चंपारण जिला पड़ता है। तो गांधी जी ने तिरहुत प्रभाग के कमिश्नर को बताया, जिसमें चंपारण का हिस्सा, चंपारण जिला पड़ता है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, द कमिश्नर मतलब कमिश्नर महोदय, गांधी रिपोर्ट्स मतलब गांधी बताते हैं, प्रोसीडेड टू बुली मी, बुली मतलब होता है धमकाना, बुली मतलब धमकाना, डराना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हें धमकाने का प्रयास किया। एंड एडवाइज्ड मी फॉरथविथ टू लीव तिरहुत, एंड एडवाइज्ड मी और मुझे सुझाव दिया, फॉरथविथ मतलब तुरंत, टू लीव छोड़ने के लिए, तिरहुत मतलब तिरहुत को, मतलब जो कमिश्नर था उसने इसके बाद मुझे धमकाने का प्रयास किया और तुरंत तिरहुत प्रभाग को छोड़ देने का सुझाव दिया। अब क्या होता है बच्चों, तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी भी कम नहीं थे। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने नहीं छोड़ा या गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड इसके बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, ही प्रोसीडेड वह बढ़ गए, टू मोतिहारी मतलब मोतिहारी, इसके बजाय वह मोतिहारी पहुंचे, द कैपिटल ऑफ चंपारण मतलब चंपारण का जो मुख्यालय था। इसके बाद वह मोतिहारी चंपारण के मुख्यालय पर पहुंचे। सेवरल लायर्स एकम्पनीड हिम, सेवरल लायर्स मतलब कई, सेवरल मतलब कई, लायर्स मतलब वकील, एकम्पनीड मतलब साथ थे, हिम माने उनके, उनके साथ कई वकील थे। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, ग्रीटेड मतलब होता है स्वागत करना, ग्रीट मतलब क्या होता है बच्चों, स्वागत करना, तो स्वागत किया। और मल्टीट्यूड मतलब अनेक जातियों या अनेकों लोगों ने, यानी एक विशाल विभिन्न लोगों की भीड़ ने इस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का स्वागत किया। अब क्या होता है, ही वेंट टू ए हाउस, वह एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और इसे अपने मुख्यालय के रूप में, हेडक्वार्टर्स मतलब क्या कहेंगे, मुख्यालय के रूप में प्रयोग करते हुए, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस अपनी जांच को जारी रखा। और इसे उन्होंने अपने मुख्यालय के रूप में प्रयोग करते हुए क्या काम किया, अपना जांच जारी रखा। अब जब जब जांच को जारी रखते हैं तो फिर क्या होता है, अभी देखिए इनकी जांच चल ही रही है, जांच खत्म नहीं हुई है। ए रिपोर्ट केम इन दैट, ए रिपोर्ट मतलब एक सूचना, रिपोर्ट मतलब सूचना, केम इन मतलब आई, दैट कि ए पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान, कि एक किसान हैड बीन मल्ट्रेटेड, मल्ट्रीटेड मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, मल्ट्रीटेड मतलब क्या होता है, दुर्व्यवहार किया जाना, कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था इन ए नियर बाई विलेज, एक पास के गांव में। जल्द ही मतलब इनके पास एक सूचना आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ में दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी डिसाइडेड टू गो, गांधी जी ने जाने का निर्णय लिया, एंड सी और मिलने का, गांधी जी ने जाने का और उससे मिलने का निर्णय लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह,
ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। ही स्टार्टेड आउट मतलब वह चले, स्टार्टेड आउट मतलब चले, ऑन द बैक मतलब पीठ पर, ऑफ एन एलिफेंट एक हाथी के, यानी अगली सुबह वह एक हाथी के पीठ पर सवार होकर के चल देते हैं। और जब वह चल देते हैं तब क्या होता है, ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वह अभी कुछ भी दूर नहीं गए थे या बहुत अधिक दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर, जब पुलिस सुपरिंटेंडेंट का यानी कि पुलिस अधीक्षक, जिसको हम लोग एसपी कहते हैं, जब पुलिस अधीक्षक का एक संदेशवाहक ओवरटुक हिम, उन्हें आगे से आकर के मिला, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें आदेश दिया, टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरियज, अपने वाहन में अपने कस्बे में वापस लौट जाने के लिए। क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, एक संदेशवाहक आया एसपी का, पुलिस अधीक्षक का, उनके आगे, और उन्हें वहाँ से अपने शहर में अपने वाहन पर लौट जाने का आदेश दिया। गांधी कंप्लाइड, कंप्लीट, गांधी ने उसको मतलब कंप्लीट मतलब क्या होता है कि मान लिया या पूरा किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, वो संदेशवाहक गांधी को घर तक ले गया। व्हेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पर उसने उन्हें एक ऑफिशियल मतलब आधिकारिक नोटिस मतलब सूचना दी, टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, चंपारण तुरंत छोड़ देने का, जहां उसने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने की सूचना दी। अब देखिए, गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी ने एक रसीद पर हस्ताक्षर किया, गांधी जी भी कम नहीं थे, रसीद पर हस्ताक्षर कर दिया। फॉर द नोटिस, उस नोटिस के लिए कि हाँ हमें नोटिस मिल गया। एंड रोट ऑन इट, और इस पर लिखा, दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, दैट कि ही वुड डिसोबे मतलब वह अवज्ञा करेंगे, नहीं मानेंगे, द ऑर्डर मतलब आदेश को। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे सूचना दिया, ठीक है चलो मैं साइन करता हूं कि ये मुझे मिल गया, लेकिन क्या होगा, मैं इसे नहीं मानूंगा। इसलिए उन्होंने इस पर एक अपना लेख भी लिख दिया। इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है बच्चों परिणाम, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, परिणाम, मतलब या रिजल्ट का सिनोनिम्स है। तो परिणाम स्वरूप या इसके परिणाम में गांधी रिसीव्ड ये समन, गांधी रिसीव्ड गांधी ने प्राप्त किया, ये समन, समन मतलब होता है बुलावा, समन मतलब क्या होता है, बुलावा, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, टू अपीयर मतलब उपस्थित होने के लिए, इन कोर्ट माने न्यायालय में, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। इसके परिणाम में गांधी जी ने अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने के लिए एक क्या काम किया, एक उन्हें समन यानी बुलावा पत्र मिला, प्राप्त किया। अब क्या होता है, जब बुलावा पत्र मिल गया, ऑल नाइट पूरी रात गांधी रिमेंड एवाक, रिमेंड मतलब रहे, एवाक मतलब जागते, पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड उन्होंने संदेश भेजा, राजेंद्र प्रसाद मतलब राजेंद्र प्रसाद को, टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के लिए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली, और फ्रेंड्स मतलब मित्र, यानी गांधी उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के पास कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने का संदेश भेजा। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने आश्रम के लिए निर्देश भेजा। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, ही वायर्ड, वायर्ड मतलब तार भेजना, तार भेजना मतलब जैसे आज हम लोग जीमेल भेजते हैं आज के समय में, या कह सकते हैं कि फैक्स जैसे भेजते हैं, लगभग ऐसा ही कुछ था व्यवस्था। तो ही वायर्ड उन्होंने तार भेजा, एक फुल रिपोर्ट एक पूरी सूचना का, टू द वायसराय मतलब वायसराय का, उस समय भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी वायसराय ही होता था। तो उन्होंने क्या काम किया बच्चों, उन्होंने एक पूरी सूचना की कॉपी एक वायसराय को तार के माध्यम से भेज दिया। अब वायसराय को जब तार के माध्यम से भेजते हैं, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, जब ये कोर्ट में पहुंचते हैं, मॉर्निंग मतलब सुबह के समय, फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक, पूरे मोतिहारी शहर काला पाया गया, क्यों, विद पीजेंट्स किसानों से, मतलब किसान ही किसान भरे हुए थे, अर्थात इतने किसान थे कि केवल उनका सर ही दिख रहा था, पूरा पूरा लग रहा था जैसे मेला लगा हो, पूरा भरा हुआ था।
दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। दे डिड नॉट नो, वह नहीं जानते थे, गांधीज रिकॉर्ड मतलब गांधी के रिकॉर्डों को, इन साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे। तो वही कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड को वह नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हियर्ड, मेयरली मतलब होता है केवल, ओनली का सिनोनिम्स है, वह उन्होंने केवल सुना था, दैट ए महात्मा, कि एक महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहता था, वाज इन ट्रबल, परेशानी में था, विद द अथॉरिटीज, सरकारी कर्मचारियों के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ। उन्होंने केवल इतना सुना था कि एक महात्मा था जो उनकी मदद करना चाहता था, वह कुछ सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से कुछ परेशानी में था। अब क्या होता है बच्चों, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने काम ये किया कि दियर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, दियर मतलब उनका, स्पॉन्टेनियस मतलब इतना विस्तृत, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब संकेत, इन थाउजेंड्स माने हजारों में, हजारों में उनका इतना विस्तृत जो संकेत था, अराउंड द कोर्ट हाउस, उस कोर्ट हाउस के चारों ओर, वाज द बिगिनिंग ऑफ दियर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों से उनकी स्वतंत्रता, अंग्रेजों से उनकी भय से स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा संकेत था, जिससे वो चारों ओर से जुटे हुए थे। तो ऐसा लगा कि अब ये लोग अंग्रेजों के डर से मुक्त हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। द ऑफिशियल्स मतलब अधिकारियों ने, फेल्ट मतलब महसूस किया, पावरलेस मतलब शक्तिहीन, विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के सहयोग के बिना। अधिकारियों ने गांधी जी के सहयोग, कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग, तो गांधी जी के सहयोग के बिना अपने आप को निसहारा या कह सकते हैं शक्तिहीन महसूस किया। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने क्या किया, ही हेल्प उन्होंने मदद की, देम माने उनकी, रेगुलेट मतलब बनाए रखने के लिए या शांत बनाए रखने के लिए या नियमित बनाए रखने के लिए, किसको, द क्राउड मतलब भीड़ को, उन्होंने भीड़ को शांत बनाए रखने में उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट, पोलाइट मतलब होता है विनम्र, वह विनम्र बने रहे, विनम्र थे, एंड फ्रेंडली और मित्रवत थे, वह विनम्र और मित्रवत थे। अब क्या होता है बच्चों, ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, कंक्रीट मतलब क्या, कंक्रीट यानी कंकड़ पत्थर अर्थात ठोस, तो वह उन्हें ठोस सबूत दे रहे थे, साक्ष्य दे रहे थे, दैट दियर माइट की उनकी शक्ति, हिथेरटो, हिथेरटो मतलब यहाँ से, ड्रीडेड जो उनका एक भयभीत भय था, एंड अनक्वेश्चनड और बिना प्रश्न पूछने वाली जनता पर, जो भयभीत और बिना प्रश्न पूछने वाली जनता पर उनकी शक्ति थी, यहाँ से कुड बी चैलेंज्ड मतलब चुनौती दी जा सकती थी, बाय इंडियंस भारतीयों के द्वारा। देखिए हिथेरटो मतलब यहाँ से, ड्रीडेड मतलब भयभीत, एंड अनक्वेश्चनड और बिना प्रश्न पूछने वाली जनता, यानी यहाँ से जो बिना प्रश्न पूछने वाली और भयभीत जनता थी, उसके द्वारा उनकी शक्ति को चुनौती दिया जा सकता था। द गवर्नमेंट मतलब सरकार, द गवर्नमेंट मतलब सरकार, वाज बैफेल्ड, बैफेल्ड मतलब बौखला गई, बैफेल्ड मतलब क्या होता है, बौखला जाना, तो सरकार बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर मतलब होता है सरकारी वकील ने, रिक्वेस्टेड मतलब निवेदन किया, द जज माने जज से, टू पोस्टपोन द ट्रायल, पोस्टपोन मतलब स्थगित करने का, द ट्रायल मतलब मुकदमे को, उस जो सरकारी वकील था उसने जज से मुकदमे को स्थगित करने का निवेदन किया। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट दियर सुपीरियर्स, अपरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, इसका स्थगित कराने का मुख्य कारण क्या था, तो स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज मतलब अधिकारी लोग, विश्ड मतलब चाहते थे, टू कंसल्ट मतलब विचार विमर्श करना, दियर सुपीरियर्स अपने उच्च अधिकारियों से, मतलब स्पष्ट रूप से जो अधिकारी लोग थे वह अपने उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। अब देखिए, तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी ने विरोध किया, अगेंस्ट द डिले, देरी के विरुद्ध, गांधी ने देरी करने के विरुद्ध विरोध किया कि देरी नहीं होनी चाहिए। ही रीड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक कथन पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया। ही वॉज इन्वॉल्व कि वो इसमें सम्मिलित थे,
ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने न्यायालय को बताया कि इन एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, वो किसमें सम्मिलित थे, एक कर्तव्यों की श्रृंखला में, कॉन्फ्लिक्ट मतलब श्रृंखला कह सकते हैं, वो अपने कर्तव्यों की एक श्रृंखला में पूरी तरीके से सम्मिलित थे। ऑन द वन हैंड, एक हाथ से, एक पक्ष से वह अपने कर्तव्यों की श्रृंखला में पूरी तरीके से क्या थे, वह पूरी तरीके से सम्मिलित थे। नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, इसमें कोई भी बुरा एग्जाम्पल, बुरा उदाहरण वो नहीं लाना चाहते थे। एज ए लॉ ब्रेकर, एक नियमों को तोड़ने वाले के रूप में, वो इस नियम को तोड़ने वाले के रूप में कोई भी बुरा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरे पक्ष में, टू रेंडर द ह्यूमनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मतलब मानवता और राष्ट्रीय सेवा को, रेंडर मतलब बनाए रखने के लिए, फॉर व्हिच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे, उस तरफ से दूसरे पक्ष से भी वह अपराधी थे। भाई उन्होंने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि हम अपराधी हैं, लेकिन एक तरफ तो मैं अपराधी इसलिए हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो कानून व्यवस्था है उसको नहीं तोड़ना चाहता हूँ, नियम नहीं तोड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मानवतावादी और राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में जिसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, उस तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सेवा कर रहा हूँ मानवता के कारण, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी अपराधी आप मान सकते हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने क्या कहा कि मैंने यहाँ से जाने के आदेश की अवज्ञा की है, अमान्य कर दिया। डिसरिगार्डेड मतलब ध्यान नहीं दिया है। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, मैं यहाँ पर जो नियमपूर्ण अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको मैं अपमान नहीं करना चाहता था, मतलब उनके सम्मान को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, लेकिन जो अपनी हमारी मानवता की सर्वोच्च नियम है, उसके आज्ञा के पालन करते समय, कौन सा, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस मतलब अंतःकरण की जो आवाज़ है, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने सरकारी अधिकारियों के अवज्ञा की है, अर्थात इनके उद्देश्यों को नहीं माना है। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, उन्होंने कहा कि आप जो मुझे अर्थदंड देंगे या जो भी आप दंड देंगे वो आप दीजिए, मुझे सब स्वीकार है। अब क्या होता है बच्चों, तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो द मजिस्ट्रेट मतलब न्याय जो जज था, अनाउंस ने घोषणा किया दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, की वो सजा सुनाएगा आफ्टर ये 2 आवर रिसेस मतलब 2 घंटे के छुट्टी के बाद। वकील उस सरकारी अधिकारी ने यानी जज ने एक घोषणा किया कि वह 2 घंटे के बाद क्या करेगा, सजा को सुनाएगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल, और गांधी जी से क्या कहा कि आप एक अग्रिम जमानत, फर्निश बेल मतलब अग्रिम जमानत अप्लाई कर दीजिए फॉर दोज 120 मिनट्स, इन 120 मिनटों के लिए। कहा कि आप इन 120 मिनटों के लिए आपको एक अग्रिम जमानत मंजूर की जाती है, आप दे दीजिए लिख करके। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जब गांधी जी ने कहा कि नहीं मैं बेल नहीं लूँगा, आप 2 घंटे के बाद सुनाइए, तब तक मैं यहीं हूँ। तो क्या हुआ, तो गांधी जी जज ने क्या किया कि उन्हें बिना जमानत के ही छोड़ दिया। अब जब बिना जमानत के ही छोड़ दिया तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन द कोर्ट रिकॉन्वेंट, जब जब न्यायालय फिर से चला, रिकॉन्वेंट मतलब फिर से एकत्रित हुआ, द जज सेड, जज ने कहा कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, उसने कहा कि मैं कई दिनों तक इस मामले का कोई भी आदेश नहीं दूंगा। मेनवाइल, इस बीच में ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, उसने गांधी जी को, लिबर्टी मतलब होता है बच्चों स्वतंत्रता, उसने गांधी जी को वहाँ पर स्वतंत्रता से रहने का आदेश दे दिया। अब बच्चों जब स्वतंत्रता से रहने का आदेश दे दिया तो क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। कौन कौन पहुँचे, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने संदेश भेजा था, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और सेवरल मतलब कई, अदर मतलब अन्य, प्रोमिनेंट मतलब प्रतिष्ठित, लायर्स माने वकील, और कई अन्य प्रतिष्ठित वकील, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार मतलब बिहार से पहुँचे थे। दे कॉन्फर्ड विथ गांधी, कॉन्फर्ड मतलब विचार विमर्श करना, उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया, और जब विचार विमर्श किया तब क्या हुआ, व्हाट वुड दे डू, वे क्या करेंगे,
इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यदि उन्हें सजा जेल जाने की सुना दी जाती है। सेंटेंस मतलब सजा सुनाना, टू प्रिजन मतलब जेल, कि यदि उन्हें जेल जाने की सजा सुना दी जाती है तो वे क्या करेंगे? गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा। तब क्या होता है? व्हाई द सीनियर लायर रिप्लाइड, क्यों उच्च अधिकारियों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? दे हैड कम टू एडवाइस, कि वे सुझाव देने आए थे। उच्च अधिकारियों ने कहा कि वे सुझाव देने आए थे, एंड हेल्प हिम, और उनकी मदद करने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, यदि वे जेल चले जाएंगे, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, तो सुझाव देने के लिए कोई नहीं होगा। वकीलों ने कहा कि भाई वह तो यहाँ पर सुझाव देने के लिए आए थे, और अगर वह जेल चले गए तो वहाँ पर उनके सुझाव लेने वाला ही कोई नहीं होगा, वह किसे सुझाव देंगे? एंड दे वुड गो होम, तो फिर वह घर चले जाएंगे। अब देखिए, जब ऐसी बात आती है तो क्या होता है? व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने पूछा कि तो फिर भैया जो इन बटाईदारों के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में क्या? मतलब इस बटाईदारों के अन्याय के बारे में क्या? गांधी डिमांडेड, गांधी ने पूछा। द लायर्स विड्रू टू कंसल्ट, तो जो वकील थे वैसे उन सभी ने क्या किया? विड्रू मतलब पीछे हट गए, द कंसल्ट मतलब इस विचार विमर्श से पीछे हटने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ दियर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने अपने विचार विमर्श के उस बात को, उच्च बातों को क्या किया? उनको संग्रहित कर लिया। दे थॉट, वह सोचते थे या उन्होंने सोचा, एमंगेस्ट देमसेल्व्स, उनके बीच में, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि उनके बीच में गांधी पूरी तरीके से एक अजनबी था, अनजान व्यक्ति था। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, और फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार था। फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, उन किसानों के लिए, कि उन किसानों के बीच में गांधी पूरी तरीके से अनजान थे, अपरिचित थे, लेकिन फिर भी वह उनके साथ में जेल जाना चाहते थे उनके खातिर। इफ दे, यदि वह, ऑन द अदर हैंड, दूसरे पक्ष में, बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, इस सटे हुए जिले के न केवल वह एक क्या थे? इस जिले से वह एक न केवल निवासी थे, निवासी होने के साथ साथ वह क्या करते? रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब इसके, बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, बल्कि वह लोग जो अक्सर ये कहते थे कि हम इन किसानों की मदद करते हैं, शुड गो होम, क्या उन्हें घर चले जाना चाहिए? इट शुड बी शेमफुल डिजर्शन, शेमफुल मतलब शर्मनाक। क्या कहा? राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना होगी कि वो व्यक्ति, एक व्यक्ति एक तरफ जेल जाने के लिए तैयार है जो इन्हें जानता भी नहीं, किसानों को, इनके लिए, और दूसरी तरफ हम लोग जो कहते हैं कि हाँ हम इनके हितैषी हैं, हम लोग इनके खातिर जेल नहीं जाएंगे, तो ये क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा शर्मनाक बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, फिर से पुनः अकॉर्डिंगली मतलब इस क्रम में, दे वेंट बैक टू गांधी, वे गांधी जी के पास वापस गए। एंड टोल्ड, और बताया, हिम मने उन्हें, और उन्हें बताया कि दे वे रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वे उनके साथ, उनके पीछे पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वान, तो गांधी जी ने क्या कहा कि चंपारण का युद्ध, चंपारण का संघर्ष जीत लिया गया है। बैटल मतलब युद्ध या संघर्ष। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने घोषणा किया, खुशी से घोषणा किया। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया। क्या किया बच्चों? उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और जोड़ियों में उस समूह को बांट दिया, पूरे समूह को क्या किया? जोड़ी में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उसमें नीचे आदेश लिख दिया, इन व्हिच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि किसमें से प्रत्येक जोड़े को कैसे कैसे कोर्ट में अपने आप को उपस्थित करना है, अरेस्ट करवाना है। अब क्या होता है जब अरेस्ट करवाना है? तो सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार या संदेश, तो गांधी जी ने कई दिनों के बाद एक लिखित संचार, एक लिखित संदेश प्राप्त किया फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट से, जो जिले का अधिकारी था, इन्फॉर्मिंग हिम, उन्हें सूचना देते हुए, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, की उप गवर्नर या सहायक गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, इस प्रांत का, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, इस केस को समाप्त करने का आदेश दिया है।
भैया देखिए, जो मामला था उसको समाप्त कर दिया, आदेश दे दिया। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड, सविनय अवज्ञा, सिविल मतलब सविनय या नागरिक, डिसोबीडियंस मतलब अवज्ञा, हैड ट्रिम्ड मतलब जीत ली गई थी। सविनय अवज्ञा की जीत हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी बच्चों। अब इस जीत के बाद में क्या होता है, अभी पाठ बाकी है, अभी कहानी बाकी है। उस कहानी को देखने के लिए क्या करेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही साथ क्लास को लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ शेयर करके इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी करेंगे और साथ साथ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपको पाठ कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर कोई एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कोई किसी भी प्रकार का विशेष सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसके बाद में फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कल पुनः इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।